हेलो बच्चों, गुरुजी पाठशाला में आपका स्वागत है। कैसे हो? देखिए, जेडब्ल्यू सेशंस 2 चालू हो चुका है। आज का 2 अप्रैल का पहला शिफ्ट का पेपर हो चुका है। तो फर्स्ट पेपर में पेपर किस तरह से आया था, उसकी कुछ बातें जो है मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। किस तरह से क्वेश्चन आया था, मैथ्स का पेपर किस तरह से आया था, और जो बच्चे अभी एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए क्या क्या जरूरी चीज़ें, उनके लिए खास करके वीडियो है। ठीक है, तो देखिए, मैथ्स का पेपर तो ऑब्वियसली बात है, हमेशा पता है सभी को कि सभी सब्जेक्ट तो इजी आ सकते हैं, मगर मैथ्स कभी इजी नहीं आता। तो मैथ्स हमेशा मॉडरेट टू टफ जा सकता है। तो इस बार भी सेम पेपर आया कि मैथ्स पेपर तो सर मॉडरेट था से लेके, हाँ बस इतना है कि इस बार का पेपर थोड़ा कम लेंदी था। कुछ कुछ क्वेश्चन काफ़ी लेंदी थे। मैं हमेशा एक बात बोलता था कि बच्चों के हमेशा याद रखना कि क्वेश्चन जो है, आपको देखिए हर क्वेश्चन जो है वो 4 मार्क का ही होता है ना। कुछ क्वेश्चन ईजी होते हैं, कुछ क्वेश्चन लेंदी होते हैं। तो जो क्वेश्चन इजी है, जो आपके जल्द से जल्द बन जाते हैं, वो आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, उसको अटेम्प्ट करना है। जो क्वेश्चन काफ़ी लेंथ दी है या फिर ज़्यादा टाइम ऑक्यूपाई करने वाले हैं, वो क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट नहीं करना है। ये बात को हमेशा ध्यान रखने वाले, जो भी बच्चे अभी अपकमिंग एग्जाम देने वाले हैं उनको भी ये बात को ध्यान रखना है। ठीक है, अब चलिए बात करते हैं सर कि पेपर में क्या क्वेश्चंस आए थे। तो देखिए, क्वेश्चंस जो थे पेपर में, अगर मैं बात करूँ तो ऑब्वियसली बात है, जो हमेशा ज़्यादा टॉपिक पे आते हैं, जैसे वेक्टर है, 3D है, उसमें जनरली इंटीग्रेशन का यूज़ भी बहुत सारे क्वेश्चंस में आया है। तो यही क्वेश्चन आते हैं, वही क्वेश्चन इस बार भी आया है, पर थोड़ा सा जनवरी अटेम्प्ट के कंपेयर में इस बार का जो अटेम्प्ट है वो थोड़ा सा इजी आया है। ठीक है, और सर कौन से क्वेश्चन आए हैं इसके लिए बात, इसके ऊपर आते हैं हम। सर कौन से क्वेश्चन आया था, देखिए एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन आया था कि उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ एन वैल्यू पूछा गया था। आपका जो है बाइनोमियल और परमुटेशन कॉम्बिनेशन का जो क्वेश्चन था, उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ दी एन सच दैट दी 3 की पावर में एन दिया था, ऑफ दी 50 फैक्टोरियल वाला कंसेप्ट था। तो आपको ये सभी को याद है फॉर्मूला, जो हमने GIF का यूज करते हुए हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। 50/3 प्लस 50/3 का स्क्वायर, 50/3 का क्यूब। इस तरह से वहाँ पे जो 3 की स्क्वायर दिया था या कितना दिया था, वहाँ पे इस हिसाब से को कर सकते हैं। इससे हमारा 3 का जो एक्सपोनेंट है वो हमें यहाँ से मिल जाता है 50 फैक्टोरियल में। ओके, तो क्वेश्चन था। उसके अलावा सर सीक्वेंस एंड सीरीज के ऊपर कौन सा क्वेश्चन आया था, तो बिल्कुल वही जो हमने हमेशा बोलते हैं कि न्यूटन्स लॉ जो आपका है, PN वाला जो फॉर्मूला है, अल्फा की पावर में एन, बीटा की पावर में एन, उसका रिलेशन दिया रहेगा, वो रिलेशन का क्वेश्चन एग्जाम में आया था। सीक्वेंस सीरीज के ऊपर और भी क्वेश्चन आता है, जिसमें आपको समेशंस दिया था। एक AP में सीरीज दी थी और एक समेशन के 2 इक्वेशन दिए थे। उन 2 इक्वेशन को सॉल्व करके वहां से आपका एक रिलेशन बनेगा। उसको सॉल्व करने के बाद में आपको सीक्वेंस का जो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस है वो आपको मिल जाते हैं। सिमिलरली एक इंटीग्रेशन का क्वेश्चन था, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था, जो कि इंटीग्रेशन ऑफ द 0 to E और log x to the base E, ओके, ds LX हम बोल सकते हैं कि इसका इंटीग्रेशन दिया था। और इस बार एक ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर भी क्वेश्चन आया है, वो भी क्वेश्चन अच्छा था। ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन था जिसमें नंबर ऑफ सॉल्यूशन को निकालना था, जो कि 2√2 cos को थीटा प्लस 2 माइनस √6 cos थीटा माइनस √3 इज इक्वल टू 0। इसको आप सिंपल तरीके से सॉल्व करना था। cos थीटा की वैल्यू इसके हिसाब से हम वैल्यू निकाल लेंगे। निकालने के बाद में नंबर ऑफ सॉल्यूशन यहाँ से आ सकते हैं, यानी नंबर ऑफ सॉल्यूशन के ऊपर क्वेश्चन आ रहा है। उसके अलावा सर और भी कौन से क्वेश्चन आए थे, देखिए वेक्टर से 3 क्वेश्चन आए थे, कोनिसेशन से। हाँ, अब यहाँ पे एक पार्ट आता है सर कोनिसेशन। तो देखिए जनवरी अटेम्प्ट की बात किया जाए या फिर अभी अप्रैल अटेम्प्ट में भी कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो कोनिसेशंस में जो याद रखिए कि सबसे ज़्यादा मुझे अगर मैं बात मानता हूँ कि अगर आपको ध्यान देना है तो आपको इसेंट्रिसिटी वाले जो क्वेश्चन है इसको आपको ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना है। ठीक है, लिमिट के क्वेश्चन जो है उसमें इंटीग्रेशन का यूज़ काफ़ी ज़्यादा आ रहा है। आप लिमिट के क्वेश्चन जब आप सॉल्व करोगे तो आप इंटीग्रेशन का यूज़ करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसके अलावा सर मैट्रिसेस से क्या क्वेश्चन आए थे, मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट से। तो देखिए मैट्रिसेस डिटरमिनेंट से जनरली सिस्टम जो हम बोलते हैं कि ट्राइवल सोल्यूशन है, नॉन ट्राइवल सोल्यूशन है, ठीक है ना, इनफाइनाइट सोल्यूशन है, नो सोल्यूशन है, तो इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। हो सकता है कि इसके अलावा कुछ एडजॉइंट की प्रॉपर्टीज है, वो भी क्वेश्चन आ सकते हैं। इसमें भी इस बार भी शायद से वही क्वेश्चन आए होंगे और आने वाले जो एग्जाम है उसमें भी ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। तो इस बात को हमको ध्यान रखना है, इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, उसके अलावा सर और क्या आए थे, तो वीडियो को लाइक भी करना है। ठीक है, लाइक करना है और शेयर करना ना भूले, और सब्सक्रिप्शन जिसने नहीं किया वो सब्सक्राइब भी कर ले। इसके अलावा सर अगर परमुटेशन कॉम्बिनेशन के ऊपर क्वेश्चंस कैसे आए थे, तो परमुटेशन कॉम्बिनेशन का भी क्वेश्चन आता है, जिसमें आपको कुछ 10 डिजिट सीक्वेंस दिया था, जो कि 0 1 2 3 से हमारा फॉर्म करना था, जिसमें एटलीस्ट 5 टाइम्स हमें कोई नंबर लेना था आशा से, और एक नंबर एग्जैक्टली 2 टाइम्स दिया था। उसमें आपको टोटल नंबर ऑफ सीक्वेंस में निकालना था। ठीक है, वो क्वेश्चन तो मैं अपलोड करूंगा मेरे जो चैनल पे जो रहेंगे, इस पे हम जो क्वेश्चंस आए हैं अभी के, वो अभी शाम तक आपको सेशन 1 के और सेशन 2 के शाम तक आपको क्वेश्चंस, इंडिविजुअल क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, जिसमें आप लोग जो बच्चे कल एग्जाम देने वाले, 3 तारीख एग्जाम देने वाले हैं या फिर 4 तारीख एग्जाम देने वाले, जो भी रिमेनिंग एग्जाम है, वो बच्चे वहाँ से सीधे सीधे क्वेश्चन को डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। 2025 के क्वेश्चन रहेंगे आपके, और
अप्रैल अटेम्प्ट के रहेंगे, ठीक है। और अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, ज़्यादा पेपर मॉडरेट ही लेवल पे है, लेंदी नहीं है इस बार, उतना लेंदी नहीं है। हाँ, न्यूमेरिकल बेस में लेंदी क्वेश्चन है, तो हमेशा मैं बार बार एक ही चीज़ को रिपीट करूंगा कि देखिए क्वेश्चंस कुछ इजी होते हैं और वही क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट करिए। जनरली हम अगर बात करें तो आपको 12-13 क्वेश्चंस आप लोग अटेम्प्ट कर लेते हो मतलब करेक्टली, तो ये आपका काफ़ी है, ये आपका पर्सनल बनाने के लिए काफ़ी है, आपका अच्छे से पर्सनल यहाँ पर बन जाएगा, ठीक है। तो देखते रहिए, सेकंड जो ये रहेगा मेरा एनालिसिस रहेगा वो मैं आपको जल्द से जल्द दूंगा, ठीक है। बाकी और भी जो अपडेट रहेंगे मेरे चैनल पे आपको मिलते रहेंगे। आप लोग क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिए, पीवाई क्वेश्चंस को और देखिए अच्छे से, और ऑल द बेस्ट। जिनके एग्जाम बाकी है उनके लिए फिर से एक बार ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।